हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया। और यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से सीआरपीएफ की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है जीडी के पद पर। जी हाँ, जीडी के पद पर। और मेरा इसका पहले से एक वीडियो बन चुका है मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल रहा होगा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है और ऑफलाइन फॉर्म मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको दिखती है। और यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को चालू करने से पहले दिखा देता हूँ कि ये देखिए ए टू जेड मैंने फॉर्म को फिलअप करके, कितना एनवेलप, किस टाइप का एनवेलप लगेगा, कितने का टिकट लगेगा, ए टू जेड मैंने फॉर्म फिल करके, फॉर्म को भर करके दिखाया हुआ है सब कुछ। अगर आप ध्यान से देखेंगे ए टू जेड कितना कौन कौन सा फॉर्म भरना है, सारा कुछ ए टू जेड की पूरी जानकारियां मैंने वीडियो में दे दी हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहाँ कहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को भरने को लेकर के, वो भी मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सीआरपीएफ की तरफ से जनरल ड्यूटी हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकाल दी गई है, हेड कांस्टेबल जीडी। जी हाँ, स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, मेधावी खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में अपना नाम कर चुके हैं, उन लोगों को सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल बनने का बहुत बड़ा मौका है। टोटल 322 सीट पे ये भर्ती निकाली गई है। अगर एज की बात करेंगे तो 18 से 23 साल के कोई भी कैंडिडेट, अब ये 18 साल कब होना चाहिए और 23 साल कब होना चाहिए, तो 31 दिसंबर 2021 मतलब पिछले साल 31 दिसंबर को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए था और 23 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए था पिछले साल का। अभी का कोई कट ऑफ नहीं है, पिछले साल का। एजुकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम यहाँ पर 12th पास कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो 12th पास होना चाहिए, प्लस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, कोई भी, अगर प्राइवेट में भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आपका चलेगा, इंडिविजुअल वाला भी। ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो 31/12/2021 तक आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद का कोई सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। और एजुकेशन में भी सेम वही चीज़ है, इंटरमीडिएट आपका 31 दिसंबर 2021 से पहले का हो जाना चाहिए, मतलब पिछले साल 2021 में जिन्होंने भी अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है वही आवेदन करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर बताया गया, स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स में 3 साल तक के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए 3 साल पुराना भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का तो वो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे 2021 में यहाँ पर आपको बताया गया लास्ट डेट, तो 20 वाले, 19 वाले, 18 वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगर 18, 19, 20 में अगर आपने स्पोर्ट्स दिया था तो भी आप आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड समझ लीजिएगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस भर्ती के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइट की बात करेंगे लड़कों के लिए, तो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है। लड़कियों को भी यहाँ पर फॉर्म भरने में दिया गया है, लड़कियाँ भी आवेदन कर सकती हैं। 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर कम से कम जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, जनरल ओबीसी को। और इसके साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में फुलाव भी होना चाहिए। अब देखिए, फॉर्म ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भरने का तरीका, भेजने का कहाँ एड्रेस है, वो सब भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा एड्रेस, कौन कौन से खेल वाले किस एड्रेस पे अपना ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा फॉर्म को मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये फॉर्म है, ठीक है। अब इस फॉर्म को अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरीके से आपको पहले भर लेना है। भरने के बाद ए टू जेड मैंने पुराना वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिएगा, मेरे चैनल पे अपलोड हो गया होगा। आप पूरा फॉर्म को भरिए अच्छी तरीके से, ए टू जेड ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये पहला पेज हो गया। उसके बाद सेकेंड पेज अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड पेज है। यहाँ पर आपको पेमेंट का डिटेल वगैरह सारा कुछ देना होगा। ये पेमेंट का डिटेल, आधार नंबर वगैरह, यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं वो सब भर लीजिए। डिक्लेरेशन यहाँ पर लिख करके अपना साइन वगैरह सब कुछ करा लीजिए। ये दूसरा पेज हो गया। उसके बाद तीसरा इसमें आपको यस नो बताना होगा, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है। ये वाला फॉर्म भी आप भर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बताया हुआ उस वीडियो में, ये वाला हो गया। उसके बाद बात करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड। ये देख लीजिए, यही एडमिट कार्ड आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको सीआरपीएफ भेजेगी। यहाँ पर आपका रोल नंबर वगैरह लिख करके और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा किस डेट में, किस टाइमिंग में आपका एग्जाम होगा। ये वाला अच्छी तरीके से भर के अपना फोटो लगा लीजिएगा। उसके बाद 2 ठो अपना सेल्फ अटेस्टेड, आपका खुद का लिखा हुआ एड्रेस का 2 ठो एनवेलप इस तरीके से बना लीजिएगा। दोनों पे 25-25 रुपये का टिकट जरूर छपकाइएगा। और एक जहाँ पर भेजना है उस एड्रेस का एनवेलप, एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ये आप
आपको ऊपर में लिखना और जहाँ पर भेजना उसका एड्रेस। अब कहाँ भेजना है उसकी जानकारी मैं वहाँ पर वीडियो में दे दूंगा, तो ये चीज़ देख लीजिए। इधर में अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। इसके साथ ये सारा फॉर्म लगा करके, ये इन्वेलप वगैरह सब कुछ करके, इस इन्वेलप के अंदर में आपको सब कुछ डालना है। इसके साथ अपना डीडी वगैरह लगा दीजिए, जो डीडी बनवाया है या पोस्टल ऑर्डर अगर आपने बनवाया है 100 रुपये का, वो लगा दीजिए। और उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, टिक मारते चलिए। पहला स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा वो लगा दीजिए। उसके बाद 10th 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट सभी का जीरोक्स करके खुद का सिग्नेचर होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट पे, वो लगाइए। उसके बाद अगर कास्ट में आते हैं, SC ST OBC आते हैं तो वो लगा लीजिए। आधार कार्ड अपना ज़रूर लगाइएगा, आधार जरूरी है, आधार लगाइए, आधार पे अपना साइन कर लीजिएगा। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर या DD, अभी मैंने आपको दिखाया 100 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर करना है या फिर DD बनवा लीजिए बैंक में जा करके, वो लगाइए, इतना लगा लीजिए। उसके बाद 2 ठो इन्वेलप मैंने आपको बता ही दिया, ये 2 ठो इन्वेलप आप अपना खुद का एड्रेस का बनाइएगा, वो लगा लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर जो सर्विस में है, जो अभी काम कर रहे हैं, उनको अपनी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लगाना होगा, अगर नहीं है तो इसको आपको छोड़ दीजिए। उसके बाद हाइट और चेस्ट में आपको छूट चाहिए, जैसे ये हाइट है, अगर आप गोरखा मतलब ईस्ट रीजन के हैं तो वहाँ का अगर आपको छूट चाहिए तो वो फॉर्म भी आप लगा सकते हैं साथ में। अब इतना सारा चीज़ें लगा लेने के बाद अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि किस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को कितना कितना नंबर होगा और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ बताया गया है कि कंपटीशन, अगर आप ओलंपिक में गेम्स में समर या विंटर में भाग लिए हैं तो अगर आपने गोल्ड मेडल जीता है तो 100 नंबर का, अगर आपने सिल्वर जीता है तो 96 नंबर, और अगर ब्रोंज जीता है तो 92 नंबर। अगर मार्क्स फॉर पार्टिसिपेट, अगर आप केवल भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट किए हुए, तो 80 नंबर यहाँ पर। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर खेल के लिए, अगर एशियन गेम में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो गोल्ड में आपको 80 नंबर, अगर यहीं पर यूथ ओलंपिक गेम में आपने भाग लिया है तो 60 नंबर, और सिल्वर में 56 नंबर। इस तरीके से आपका ये मेडल का आपको जो रैंक है वही बन जाएगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और इसके साथ साथ 50 नंबर का स्किल टेस्ट हो जाएगा। देखिएगा अगर सेकंड पेज में तो यहाँ पर भी देख सकते हैं नेशनल गेम, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप अगर आपने, या यूथ या जनरल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अगर आपने किया हुआ है, इंडिविजुअल मेडल है, अगर गोल्ड मेडल है तो 20 नंबर, सिल्वर है तो 16 नंबर, ब्रॉन्ज है तो 12 नंबर। पार्टिसिपेट वालों को इसमें नहीं दिया जाएगा, पार्टिसिपेट वाले नहीं कर सकते। इतना सब कुछ होने के बाद देखिए आपका 50 नंबर का एक आपका फिजिकल स्किल हो जाएगा, मतलब आपका गेम से रिलेटेड जो होता है ये आपका 50 नंबर का होगा। तो ये सब मिला करके आपका स्पोर्ट्स में जो भी आपने मेडल जीता है वो सब, और आपका स्किल वाला सब कुछ मिला करके आपका टोटल जो होगा मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। उसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको एड्रेस भेजने का। देखिए यहाँ पर मैंने बताया फॉर्म को भेजने का, मैंने सब कुछ दिखा ही दिया है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर देखिए ये सब बताया था कि एप्लीकेशन एनवेलप के ऊपर कैसे कैसे लिखना है। एड्रेस को ध्यान से देखिएगा, आर्चरी वाले, एथलेटिक्स वाले, वेट लिफ्टिंग वाले कहाँ भेजेंगे वो सिर्फ यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ आर्चरी, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग अगर आपका स्पोर्ट्स में है तो आपको ये वाला एड्रेस पे भेजना है। DY इंस्पेक्टर जनरल GC CRPF न्यू दिल्ली, आपका झारोकोलान और न्यू दिल्ली, आपका पिन कोड है 110072। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। अगर आपने बैडमिंटन, शूटिंग, स्विमिंग, टैथलॉन या वाटर पोलो अगर आपने किया हुआ है स्पोर्ट्स में तो आपको इस एड्रेस में DY इंस्पेक्टर जनरल GC CRPF गुरुग्राम हरियाणा 122098 ये पिन कोड है, वहाँ पर भेजना है। और अगर आपने बास्केटबॉल किया हुआ है, फुटबॉल, हॉकी और वाटर स्पोर्ट्स से अगर आप आते हैं तो आपको इस वाले एड्रेस में भेजना है। DY इंस्पेक्टर जनरल GC CRPF जालंधर, पोस्ट आपका करतारपुर डिस्ट्रिक्ट आपका जालंधर, पंजाब 144 805 पिन कोड है, वहाँ पर आपको भेज देना है। अगर आप जूडो, वॉलीबॉल, टाइकांडो और वुशु में आते हैं तो आपको ये वाला एड्रेस DY इंस्पेक्टर जनरल GC2 CRPF अजमेर FOY सागर रोड अजमेर, आपको राजस्थान में 305007 वहाँ पर भेज देना है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग या कराटे में आपने स्पोर्ट्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पर देखिए DY इंस्पेक्टर जनरल GC CRPF यहाँ पर काठ गोदाम नैनीताल उत्तराखंड 263 126 यहाँ पर आपको भेज देना है। उसके बाद जिम्नास्टिक वाले और हैंडबॉल वाले आपको यहाँ पर देखिए DY इंस्पेक्टर जनरल GC CRPF यहाँ पर आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में यहाँ पर
फाफामल, उसके बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश 211-022 वहाँ पर भेजना है। और अगर आपने बॉक्सिंग, कबड्डी और रेसलिंग किया हुआ तो आपको हरियाणा में डीवाई इंस्पेक्टर जनरल जीसी सीआरपीएफ सोनीपत, यहाँ पर आपको VI22 खेरवारा, उसके बाद पोस्ट है आपका बल्लभगढ़, मेरठ रोड सोनीपत हरियाणा आपका 131-021 इस एड्रेस पे भेजना है। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको एथलेटिक्स के लिए फॉर्म भरा है। अब मैं एथलेटिक्स के फॉर्म भरा हूँ तो एथलेटिक्स मेरा देखिए कहाँ पर पहले वाले मारा, और मेरा एड्रेस क्या है, ये न्यू दिल्ली वाला। अब यहाँ पर देखिए वही एड्रेस मेरे को भरना है, डीवाई इंस्पेक्टर जनरल जीसी सीआरपीएफ न्यू दिल्ली, झारखंड डकलान न्यू दिल्ली, पिन कोड इतना है। ये मतलब अपने एड्रेस के, अपने स्पोर्ट्स के अनुसार ही आपको एड्रेस को सिलेक्ट करना है। आप ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि एथलेटिक्स का है तो यहाँ पर भेज दीजिए, वो नहीं। एथलेटिक्स है तो न्यू दिल्ली में भेजना है, अगर वाटर पोलो है तो आपको यहीं पर हरियाणा में ही भेजना है। आप अपनी स्पोर्ट्स के अनुसार ही एड्रेस को देखिएगा अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत हो एड्रेस को लेकर के तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूंगा फॉर्म भरने को लेकर के। वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।